अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन और आप देख रहे हैं हसनैन टीवी। दोस्तों, वैसे तो आपने अपनी पूरी लाइफ में चोरियों के बारे में बहुत सुना होगा। ज़्यादातर चोरियां ज्वेलरी से या फिर पैसों की होती हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं दुनिया में चोरी होने वाली सबसे बड़ी और महंगी चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 5 है 100 टन ब्रिज। दोस्तों, दरअसल बुलंदों के सुलूसुल शहर के पास रात के लगभग 2 से 3 बजे के बीच पूरा स्टील से बना हुआ ब्रिज अचानक से गायब हो गया, जिसका वजन लगभग 100 टन के आसपास था। ये वाकया 10 अक्टूबर 2011 को पेश आया। अथॉरिटीज के मुताबिक चोरों ने ब्रिज को इसलिए चोरी करा ताकि वो इसका स्क्रैप यार्ड में बेच सकें। और पुलिस का कहना था कि चोरों ने ब्रिज को चोरी करने के लिए तो सबसे पहले ब्रिज को टुकड़ों में तोड़ा, फिर इसको ट्रक में लोड करके ले गए। फिर लेकिन कुछ टाइम के बाद पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि चोरों ने ब्रिज का स्क्रैप यार्ड में बेच चुके हैं। फिर पुलिस ने वहां जाकर चोरों के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दी। फिर कुछ वक्त के बाद पुलिस चोरों को पकड़ने में कामयाब हो गई। नंबर 4 है एरोप्लेन 727। दोस्तों, दरअसल 25 मई 2003 को एरोप्लेन 727 एनागोला से रवाना होने के लिए तैयार खड़ा था। अनफॉर्चुनेटली एरोप्लेन को रात ही के वक्त उड़ान भरनी थी और फ्लाइट को रवाना होने में कुछ ही टाइम बाकी था। लेकिन फ्लाइट रवाना होने से पहले 2 अनजान लोग एरोप्लेन के अंदर घुस गए। मजे की बात ये थी कि यही 2 लोग चोर थे और इन चोरों का लक इतना अच्छा था कि जब ये एरोप्लेन के अंदर घुसे तो एरोप्लेन अंदर से पूरा खाली था। चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए एरोप्लेन को रनवे पर ले गए और ये चोर इतने स्मार्ट थे कि इन 2 चोरों ने अकेले ही हवाई जहाज को उड़ान भर दी। फिर उसके बाद जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस ने एरोप्लेन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि चोरों ने एरोप्लेन की लोकेशन पहले से ही ऑफ कर दी है। लेकिन इसके बाद पुलिस ने हार नहीं मानी और उस एरोप्लेन को ढूंढने के लिए दूसरे मुल्कों में जांच करना शुरू कर दी, लेकिन एरोप्लेन का कहीं नहीं पता चला और इस एरोप्लेन की कीमत लगभग पूरे 2 करोड़ बताई जाती है। ये बात आज तक नहीं पता चली कि चोरों ने जहाज को क्यों चोरी किया और या तो जहाज को चोरी करके कहाँ ले गए। लेकिन जो भी हो, चोरों का चोरी करने का तरीका कमाल था। नंबर 3, 120 टन वजनी इंजन। दोस्तों, वैसे तो चीज़ें चोरी होना तो आम बात है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 120 टन वजनी इंजन भी चोरी हो सकता है तो यकीन करना मुश्किल है। लेकिन 28 अक्टूबर 2011 को कुछ ऐसा ही हादसा पेश आया और उस नाम की ट्रेन रशिया के मॉस्को स्टेशन पर रवाना होने के लिए तैयार खड़ी थी। ये ट्रेन दुनिया की लग्जरी और महंगी ट्रेनों में से एक है। इसी वजह से चोरों ने इस ट्रेन का इंजन चोरी करने के लिए पहले से ही इरादा बनाया हुआ था कि सबसे पहले तो चोरों ने ट्रेन की डीजल की टंकी में कचरा डाल दिया ताकि कचरा इंजन में जाकर इंजन को खराब कर दे और ट्रेन रास्ते में ही रुक जाए। चोरों के प्लान के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इंजन खराब होने की वजह से ट्रेन रास्ते में ही रुक गई। फिर चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए इंजन के सारे बेस खोल दिए। फिर इंजन को क्रेन की मदद से उठाकर लोड करके ले गए। फिर उसके बाद जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस ने चोरों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन चोरों का कहीं नहीं पता चला। लेकिन जो भी हो, चोरों का तो चोरी करने का तरीका कमाल था। नंबर 2 है बीज। दोस्तों, आप भी बोल रहे होंगे कि भला कोई बीज भी चोरी कर सकता है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीका के एक बीच पर कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया कि जब वहाँ के गांव वाले सुबह के वक्त वॉक के लिए बाहर निकले तो पता चला कि बीच के आगे से आधा किलोमीटर लंबी रेत ही गायब है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये वाकया कोई मौसम की खराबी की वजह से पेश आया तो आप गलत हो, क्योंकि इस टाइम मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि चोरों ने बीच की रेत को 500 ट्रक में लोड करके कहीं ले गए। हैरानी की बात ये थी कि भला कोई ऐसा भी कर सकता है। जब से ये बात किसी को पता नहीं चली कि चोरों ने इस मिट्टी का क्या किया। नंबर 1 है 1.3 टन बेल। दोस्तों, वैसे तो आपने भी गौर किया होगा कि ज़्यादातर घंटियां मंदिरों के बाहर ही लगाई जाती हैं। इसी तरह अमेरिका के सरावाशी टन में एक भूतों का मंदिर था। वहां पर 1300 टन वजनी एक बहुत बड़ी बेल लगाई गई थी। एक दिन अचानक से वो बेल रातों रात गायब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर बेल कहाँ जा सकती है। फिर पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि किसी ने घंटी को रातों रात ही चोरी कर लिया है। लेकिन पुलिस को ये समझ नहीं आया था कि वो इतनी बड़ी घंटी कैसे चोरी कर सकता है। और हालांकि ये घंटी है तो इसको जरा सी भी आवाज करनी चाहिए। और मंदिर वादियों को कहना था कि चोर इस घंटी को स्क्रैप में बेच देंगे। ये चोरों को नहीं पता कि इस घंटी की कीमत कितनी है।
ये थी वो चोरियां जो जिंदगी की महंगी और बड़ी चीज़ों में से आती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।